प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 में हम पढ़ते हैं पहला वचन से। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 1 ऑनवर्स। दोष नहीं लगाओ जिससे तुम भर भी दोष नहीं लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम भर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, बाइबल के शुरुआत से हम इस पाप के बारे देखता है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम देखा जाए तो एक प्रकार से पहला पाप ही दोष लगाने वाला था। बोले आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। दोष लगाना ही क्या है? बोले तो दोष लगाना मतलब क्या है? कि मैं सही हूं, तुम गलत हो। जो भी मैंने किया है मेरे तरफ से मैं सही हूं, तुम तो गलत हो, तुम्हारे कारण ये गलती हुआ है। मतलब जो गलती है, जो भी कमियां आए हैं, वो हम दूसरे के ऊपर बोलते हैं। कारण तुम हो, वजह तुम हो, मैं तो सब कुछ सही कर रहा था, या मेरे तरफ से मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ, तुम गलत हो। बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हम उत्पत्ति के अध्याय में ही जाकर देखते हैं, वापस आएंगे उत्पत्ति के अध्याय में। हम तीसरा अध्याय में देखते हैं इंसान ने पाप किया, जो मना किया था ईश्वर ने, इंसान ने, आदम और हवा ने वही किया। वो वृक्ष का फल खाया, दोनों के आंखें खुल गए, उनको पता चला हम नंगे हैं, इसलिए वो पेड़ के पत्तों से अपने आप को ढक देते हैं और पेड़ों के बीच में छिप जाते हैं। ईश्वर आते पूछते हैं तुम कहाँ हो? तो आदम बोलते हैं कि हम नंगे हैं। तुम्हें कैसे पता चला तुम नंगे? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया? अब ये सवाल जवाब में हम देखते हैं 12वां वचन से, तीसरा अध्याय का 12वां वचन में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति चैप्टर 3 वर्स 12। मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। अपने कर्म का जिम्मेवारी अपने ऊपर नहीं लेते हैं और उसके जिम्मेवारी दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। पहला मनुष्य। हालेलुया हालेलुया। जिंदगी में भी देखिएगा, चाहे पारिवारिक जीवन में हो, रिलीजियस लाइफ में हो, समर्पित जीवन में हो, हमारे प्रॉब्लम कहाँ से शुरू है? जो भी हम करते हैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेते हैं। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी कभार लोग भाग जाते हैं। बच्चों को जन्म देते हैं, उसके बाद उसका देखभाल नहीं करता है कुछ लोग। कुछ आदमी लोग ऐसे भाग जाता है, जिम्मेवारी से भाग लेते हैं। माँ बच्चों को छोड़कर भाग जाती है, कारण कुछ भी हो। मैं जानता हूं ऐसे कई लोगों को। कभी कभार माँ भाग जाती है, कभी कभार बाप निकल जाते हैं घर से, फिर एक जन को अकेला उस बच्चों को संभालना पड़ता है। बच्चों को जन्म दिया दोनों मिलकर, पर आखिरी में कुछ ना कुछ दोष लगाकर एक जन हाथ धो देते हैं। हालेलुया हालेलुया। ये बहुत बड़ा पाप है। इसलिए प्रभु कहते हैं दोष ना लगाओ। बोले आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। ये मैं कहता हूँ सबसे आसान पाप है करने में। सबसे आसान चीज़ है, आराम से बोल सकते हैं। इधर आदम क्या कर रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, ये मैंने कुछ नहीं किया, आपने। देखो ईश्वर को भी उसने बोल दिया, दोष लगाया। आपने मेरे साथ रहने के लिए जो स्त्री दिया ना,
उसी ने मेरे को फल दिया और मैंने सिर्फ खा लिया, मैंने तोड़ा नहीं, मैंने खाने की सोचा नहीं। स्त्री ने दिया, मैंने खा लिया। उसकी जो गलती बोले तो कुछ भी नहीं है, मैंने क्या किया, स्त्री ने दिया तो मैं खा लिया। कहीं ये जो तरीका है ना, हम लोगों के जीवन में भी है, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। कहीं भी कोई सवाल करेगा, हम बोलते हैं मैंने क्या किया, इसने किया, उसने किया, दरवाज़ा खुला था तो इसे रखा था इसलिए मैंने ले लिया, मैंने खा लिया, मैं पैसा तो इधर रखा था मैंने ले लिया, मैंने सोचा मेरा है। चोरी करने के बाद कहते हैं और आराम से उसको डिफेंड करते हैं हमारी गलतियों को और बताते तेरी गलती है, तूने क्या बोलते हैं पैसा क्यों खोल कर रखा। बोले हालेलुया, हालेलुया। अरे पैसा कैसे भी रखा, आपको उठाना नहीं चाहिए था ना। कुछ लोग बोलते हैं कि आपने इनविटेशन क्यों दिया। ये बहुत बड़ा एक सवाल है, तर्क कर सकते हैं हम लोग, पर मैं आपको बताऊं, अपने जो काम जो कर रहे हैं ना, जो भी काम आप कर रहे हैं उसका जिम्मेवारी आपको ही लेना पड़ेगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। जब कभी भी हम बोलते हैं कि वो ऐसा था, मैं वैसा था, ये सब ऐसा था इसलिए मैंने किया, सिचुएशन को, व्यक्तियों को, अधिकारियों को, किसी भी चीज़ को हम दोष ना लगा सकते हैं कि ऐसा 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 था इसलिए मैंने ऐसा किया। बिजली नहीं था या फिर पानी नहीं था, हम अपने लेजीनेस को छुपाने के काम करता है, हम अपने गलतियों को छुपाने के काम करते हैं, दूसरों को जब हम दोषी बताते हैं। बोले हालेलुया, हालेलुया। आदम तो मना कर सकता था ना, आदम ये बोल सकता था ये तुमने क्या किया, ईश्वर ने तो मना किया है, छोड़, निकाल, फेंक दे। आदम आराम से मना कर सकता था। हैवा को भी मतलब नहीं खाने देते, जो उनके सामने आए उसको आराम से बता सकता था ये काम सही नहीं है, ये ईश्वर ने मना किया हुआ है, ये तुमने क्या किया, जो तोड़ दिया तो ठीक है, मत खाना, इसको क्या है, वो मना आराम से कर सकता था। उसने पाप किया और उल्टा क्या है, दोष औरत के ऊपर लगा दिया। ईश्वर ने स्त्री से पूछा ये तुमने क्या किया, तो स्त्री क्या करते हैं, आदम का बाप निकला, वो क्या कहती है, तो मैंने क्या किया, ये सांप ने दिया। देखो 13वां वचन में है, प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा तुमने क्या किया, और उसने उत्तर दिया सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। देखा, अभी कमी किसका हो गया, प्रॉब्लम किसने किया, सांप ने। बोले हालेलुया, हालेलुया। ये प्रॉब्लम पता क्या है, ये उत्पत्ति के शुरुआत से है। पाप जैसे संसार में आ जाता ना, सबसे पहला काम है ब्लेमिंग ईच अदर। वी स्टार्ट ब्लेमिंग ईच अदर, चाहे कॉन्ग्रीगेशन में हो, चाहे डायसिस में हो, चाहे दुनिया के किसी चीज़ में हो, कहीं भी कमियां आए, कहीं भी प्रॉब्लम आए, पॉलिटिकल पार्टीज में क्यों ना हो, ब्लेम ईच अदर। हालेलुया, हालेलुया। 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 अपने जिम्मेवारियां, जो फेलियर का जिम्मेवारी है, जो कमी हुआ है उसका जिम्मेवारी अपने ऊपर नहीं लेता है, बोलते हैं ऐसा हुआ। बोले हालेलुया, हालेलुया। बोलते हैं बारिश हुआ इसलिए पोलिंग हुआ नहीं, इसलिए वोट नहीं हुआ, या फिर कुछ ना कुछ तो हम बोलते रहेंगे, किसी ना किसी को हम दोष बताएंगे, पर मेरी गलती है नहीं बोलेंगे। मैंने कुछ करना था वो किया नहीं, कभी नहीं मानेंगे हम। इसलिए नतीजा क्या है, नतीजा है हम ईश्वर की उपस्थिति से निकाला जाए। उस चीज में हम लोग पूरी तरह से हार जाएंगे, चाहे परिवार में हो, इंस्टीट्यूशन में हो, कहीं भी हो, समाज में हो, राजनीति में हो, कहीं भी हो, हम लोग तो क्या है, वहाँ पर जीरो बन जाता है।
बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, दोष ना लगाई, दोष ना लगाई, क्योंकि वचन में प्रभु क्या कहते हैं, हम वापस आ जाते हैं मत्ती के अध्याय 7 में। प्रभु कहते हैं कि अगर तुम दोष लगाओगे तो प्रॉब्लम क्या है, दोष तो लगा दिया, पर जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, वचन 2 में लिखा है, मत्ती के अध्याय 7 का 2 में, जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। कान खोलकर सुन लीजिए, हम में से कोई भी नहीं बचेगा जो दूसरों को दोष लगाते हैं। प्रभु का वचन है, जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया, ये मत सोचिएगा कि मैं तो बच गया, उसके ऊपर सब डाल दिया। नहीं 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 नहीं, नाप तो पक्का है प्रभु के लिए। प्रभु एक चीज़ कभी नहीं भूलता है, आप जो नापते हैं ना, वो नाप प्रभु को बिल्कुल पता है। बोले हालेलुया, हालेलुया, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ये दोष लगाने के मामले में भी है, क्षमा करने के मामले में भी है। क्षमा करोगे उसी नाप से आपको क्षमा दी जाएगी, और दोष नहीं लगा, दोष लगाओगे तो उसी नाप से आपके ऊपर भी दोष लगाया ही जाएगा। माफ़ी नहीं है वहाँ पर, क्योंकि वचन है, लिखा हुआ वचन है, वो पूरा होकर रहेगा। सब बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, बाइबल में हम कई उदाहरण देखते हैं जी, कई उदाहरण देखते हैं। लोग दोष लगाते हैं। मूसा के विरुद्ध उनके अपनी बहन बुड़बुड़ाने लगे और ये बोलने लगे कि सिर्फ मूसा ही इसका योग्य है, कि मूसा ही भविष्यवाणी कर सकता है। तो नतीजा क्या हो गया, कोड़ से भर गए। लास्ट में मूसा को विनती करना पड़ा कोड़ से बचाने के लिए। तो कई जगह पर ना दोष लगाना और जलसी ये सब साथ साथ चलते हैं। हम ये चीज़ें बिल्कुल देखते हैं। क्या है, दाऊद बड़े धूमधाम से परमेश्वर के मंजूषा को यरूशलेम लेके आ रहा था। वो नाम के मात्र कुछ पहना हुआ था और नाच रहा था सबके सामने। उनके पत्नी मिखेल को मजा नहीं आई। उसने दाऊद से कहा, दाऊद एक निकम्मा के जैसे नाच रहा है, कि शर्म नहीं आई। हालेलुया, हालेलुया, हम देखते हैं राजाओं का ग्रंथ में, हम लोग इस बात को अच्छे से देखते हैं। राजाओं का 2 ग्रंथ अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, 16वां वचन में पढ़ते हैं, अध्याय 6 का 16। सामुएल का 2 ग्रंथ, सामुएल का 2 ग्रंथ है, उसका अध्याय 6 पद संख्या 16 से पढ़ते हैं। जब प्रभु की मंजूषा दाऊद नगर में प्रवेश कर रही थी तो साउल की पुत्री मिकेल ने खिड़की से देखा। उसने राजा दाऊद को प्रभु के सामने नाचते कूदते देखकर मन ही मन दाऊद का तिरस्कार किया। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हाँ, आगे हम देखते हैं 20 में, जब दाऊद अपने परिवार को आशीर्वाद देने अपने घर आया तो साउल की पुत्री मिकेल दाऊद से मिलने आई और बोली, आज इज़राइल के राजा ने कितना यश कमाया कि अपने सेवकों की दासियों के सामने निकम्मों की तरह नंगे बदन नाचते रहे। दाऊद ने मिकेल से कहा, प्रभु ने तुम्हारा पिता और तुम्हारे सारे घराने की अपेक्षा मुझे चुना है और मुझे प्रभु की प्रजा इज़राइल का शासक बनाया है। मैं उसी प्रभु के सामने नाचता रहा और नाचूंगा। मैं इससे अधिक अशोभनीय आचरण करूंगा और अपनी दृष्टि में अपने को और नीचा दिखाऊंगा। किंतु जिन दासियों की तुम चर्चा करती हो वे मेरा सम्मान करेंगी। साउल की पुत्री मिकेल मृत्यु तक बांझ रही। बोले हालेलुया, हालेलुया, दोष लगा रहे हैं, दोष लगा रहे हैं। क्या है तुम कर रहे हो? कुछ लोगों का है ना,
अपने जन्म सिद्धि बोल सकता है। कुछ भी कोई भी करेगा ना, उसमें कुछ दोष निकालेगा। तुमने क्या किया, ऐसा कर, ये ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। तो पहले बोलता भी नहीं। कुछ लोगों का प्रॉब्लम है, पहले बोलोगे नहीं ऐसा करो वैसा करो, कुछ भी गलत हो गया बोलेगा तो क्या है, मैंने यही सोचा, तू नहीं यही करेगा। सारे चीजों में दोष निकालना, हर चीज में कोई अच्छा शब्द बोलता ही नहीं है। बोले हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको कहता हूं बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है दोष ना लगाओ। दाऊद नाच रहा था, वो अपने प्रभु के प्रति अपना सम्मान दे रहा था, जो मतलब सब कुछ अपने स्वाभिमान को खोकर नाच रहा था। हालेलुया। 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 प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा, कुछ लोग ना हर चीज में दोष निकालते दूसरों का। अगर आपके अंदर ऐसी आदत है, कुछ लोगों को मालूम ही है, अगर मालूम है आज लास्ट दिन हो ऐसा आचरण करने का, दूसरों में अच्छाई देखना शुरू करो और अच्छाई बोलना शुरू करो। इसलिए हम लोग एक दूसरे को कहना शुरू किया है, आप बहुत अच्छे हो। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरे को है ना अच्छा बोलना शुरू करो ना। हर चीज में हम बोलना शुरू करते, तुम ऐसा हो, तुम वैसा हो। रोज आप है ना उठते ही बोलेगा घरवाली को, तेरा कैसा चाय बनाया, तेरा शक्ल कैसा है, तो ऐसा है, तो वैसा है। मतलब झगड़ा का कारण देखो ना, दोष लगाते इसलिए। तेरे परिवार वाला ऐसा है तो बोलते ऐसे है, तेरे बोली कैसा देखा, तो चलते कैसे हैं, तो करते कैसे हैं, तेरे को आता नहीं है तो कुछ सही कर नहीं पाएगा। हम लोग यही सब बोलता रहता है दिन भर। बच्चे और माँ बाप की बात है, तू कभी पढ़ेगा नहीं, तू पढ़ के क्या कर रहा है, तो कॉलेज का ही के लिए जा रहा है? मतलब हम लोग का मुंह से क्या शब्द निकलता देखो ना। बोले हालेलुया। हालेलुया। हम दोष लगा रहे हैं, मान लो आप भी करते, मैं भी करता हूं, खूब करता हूं। तो हम लोगों को प्रभु बोल रहे क्या है, दोष ना लगाओ, दोष न लगाओ, तुम पर भी दोष न लगाया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हम इस वचन को गाते हैं। ऑफ कोर्स लूकास अध्याय 6 का 36 में हम देखते हैं कि ये वचन को, अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, दोष ना लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द बाइबल। और अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, कलीसिया के जीवन में बहुत अहम बात है। शांति चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए और काम सही तरीके से होना चाहिए। तो फिर क्या है, अप्रिशिएट करना शुरू करो, दोष लगाना बंद करो। हर चीज़ में देख लो सामने वाले जैसा भी कर रहे हैं, हम उसको बर्दाश्त करें, उसके लिए अच्छा शब्द इस्तेमाल करें, दोष लगाना बंद करें। समझा तो सकते हैं, पर हर बार हम बोलते रहेंगे, सामने वाला दुखी हो जाएंगे। चाहे बच्चे हो, चाहे घर के मतलब मम्मी हो, पापा हो, मतलब पति हो, पत्नी हो, बहू हो, सास हो, हर जगह पर यही मामला है। सास बहू की बात बोलने से मुझे याद आ रहा है, अभी प्रॉब्लम क्या है, इनके बीच में मतलब मिलन नहीं होता है। मेल मिलाप क्यों नहीं होता है? क्योंकि बहू का उठना बैठना, देखना, चलना, चाल चलन, हर चीज़ से सासू माँ अगर दुखी हो जाएगा, बोले देख कैसे चल रही है, क्या पहन रखे हैं, क्या मेकअप कर रखे हैं, ओ सही नहीं है, वो जो क्या है ऑर्नामेंट सही नहीं है। मतलब
हर चीज़ में दोष लगाते हैं, निकालते ही कुछ ना कुछ। तुम्हारे परिवार वाले ऐसे हैं, तुम लोगों को इसका तरीका पता नहीं है। मतलब हम लोगों का झगड़ा शुरू होते हैं दोष लगाने से। क्लास में टीचर और बच्चों का देखो, अगर टीचर अच्छा लगे बच्चे सब कुछ अच्छा करेगा, टीचर को बोलेगा वो टीचर सही नहीं यार, और उसका पढ़ाने का तरीका सही नहीं है, उसका ये सही नहीं, वो सही नहीं है। अगर वो पर्सनालिटी अच्छा है, आप पसंद किया ना, फिर हर चीज़ अच्छा लगता है, चाहे मारेगा पीटेगा तब भी अच्छा लगेगा। लेकिन पसंद नहीं आया तो दुर्गति है, बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, पारिश प्रीस्ट और पारिश के लोगों का देखो यही हाल है। आपस में अगर बन गया, बात बन गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो बोलेगा पता नहीं कहाँ से क्यों फादर आया। अगर नहीं तो बोलेगा अरे वो फादर आया ना, कमाल का फादर है यार, ये तो फादर है। 2 मिनट में आप लोग पलट भी सकते हैं, बोलते पता नहीं यार कहाँ से आया, इसको तो ये पता नहीं, वो पता नहीं, ऐसा वैसा। ये 10 दोष लगाने के बाद उस इंसान को कैसे प्यार करोगे? दोष लगाना आपने शुरू किया, प्यार खत्म। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, चाहे वो परिवार में हो, चाहे समाज में, चाहे कहीं भी हो, इसलिए दोष ना लगाओ। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपका बॉस को आप पसंद नहीं करते हैं, या आपके अंडर जो काम कर रहे हो आपको पसंद नहीं करते, पता नहीं यार तो मेरे अंडर कुछ काम कर रहा है, पता नहीं बिल्कुल बेकार लोग हैं, तो फिर आप कैसे काम करोगे उनके साथ? आप उस इंसान को पसंद नहीं करते जो आपका बॉस है। आज क्या सुनना पड़ेगा इसके मुंह से, पता नहीं ऐसे करके। तो आपके अंदर भी क्या है, आपने भी उसको मन ही मन तिरस्कार कर दिया, जैसे मिखेल ने किया। दोष लगाने का एक अर्थ है, क्या है? मन ही मन सामने वाले को तिरस्कार कर दिया, रिजेक्ट कर लिया। उस इंसान को नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दैट पर्सन, आई डोंट लाइक दैट पर्सन। दोष लगाने का मतलब है एक तरफ से क्या है, सामने वाले को हमने आउट कर दिया। बोले हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया, इसलिए ये छोटा मोटा पाप नहीं है, बहुत बड़ा पाप है। हालेलुया, हालेलुया, हम लोग है ना एक चीज देखते हैं, स्तोत्र संख्या 130 में, साम 130 में हम पढ़ते हैं 3रा वचन में। ये वचन है ना, आप लोग याद रखना, क्योंकि ये वचन बहुत सामर्थ्यवान वचन है। इंग्लिश में ये और कमाल की बात है, इफ यू रिमेंबर माई इनिक्विटीज, इफ द लॉर्ड रिमेंबर्स योर सिंस, आपके अपराधों को ईश्वर याद करते तो आप कहाँ होते? हेलो, हालेलुया, हालेलुया, ध्यान रखना। तू क्या बोलते, प्रभु यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिका रहेगा? Who will survive? हम तो दूसरों की एक एक चीज, कमियों को गिनती करके लिस्ट बना के रखते हैं। अगर प्रभु हमारे लिस्ट बनाएगा तो आप और मैं कहाँ हम लोग टिकेंगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं क्या बोलते हैं, परफेक्ट हूँ, इसलिए मैं आपको ये बातें नहीं बता रहा हूँ। हम लोग मिलकर मनन चिंतन कर रहे हैं। मुझे भी बदलना है, आपको भी बदलना है, हम सबको बदलना है। क्योंकि है ना, ऐसा एक पाप है जिसका शायद हम सही तरीके से पाप स्वीकार तक नहीं करते हैं। कितने लोग जाके बोलते हैं कि मैं दोष लगाता हूं, पर हम हर एक व्यक्ति ये काम करता है। वी ब्लेम अदर्स, अपने बुराई भी, अपने कमी भी दूसरों के ऊपर हम थोप देंगे। मान लो, उदाहरण के लिए, उदाहरण बोल रहा हूं, किसी को संत नहीं बना रहा हूं। कोई इंसान शराब पीते हैं, आदमी, ठीक है, वो शराब पीते हैं, गलती करते हैं, पाप करते हैं, बहुत बड़ा कमी है।
पर बाकी लोगों का क्या है? अक्सर मैंने ये देखा है, हाँ एक बंदा शराब पीते है लेकिन बाकी पूरे परिवार तकलीफ में रहते हैं। मैं अकेला उस इंसान को इसके लिए जिम्मेवार नहीं बोलेंगे, और परिवार के बाकी लोगों का एटीट्यूड ना वो भी गलत है। क्योंकि हम लोग क्या बोलते रहते हैं, ये शराब पीते हैं फादर जी इसलिए तो साहब ऐसा है। हम लोगों के लिए ना ब्लेम लगाने के लिए एक व्यक्ति मिल गया। नहीं, हमें प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, उपवास करना चाहिए और प्यार करना चाहिए। शराब पीने के कारण आपका परिवार बर्बाद नहीं होना चाहिए। आपको बाकी सभी लोगों को एक मन से प्यार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तब वो इंसान भी बदल जाएगा। बोले हालेलुया। हालेलुया। हमें दोस्त लगाना बहुत आसान है किसी को भी, पर उस व्यक्ति के पक्ष में से भी देखो, उनके और से भी देखो मामला क्या है, और समझने का, जानने का और उस परेशानी को सुलझाने का कोशिश करो। बोले हालेलुया। हालेलुया। बात करो, बैठकर प्रार्थना करो इस इंसान के लिए, ब्लेम करने से अच्छा है। बोले आमीन। आमीन। एक बार रोजरी बोलना शुरू करो उस इंसान के लिए जो शराब पी के आपको रोज तंग करता है। रोजरी करो, प्रार्थना करो, बाइबल बोलो, वचन बोल के दुआ करो, और कम से कम मारपीट से बच सकते हो। कम से कम आप जबान खोल के उल्टा सीधा आज भी पी कर आए क्या, गलत शब्द मत निकालो। हाँ, सामने वाले ने गलती किया है, और कुछ लोग बोलेगा फादर जी गलती का पर बोलना तो चाहिए ना, ये गलती करके आए हम चुप बैठे। मैं कहता हूँ आप बोलते बोलते कुछ ना कुछ दोष का शब्द आपके मुंह से निकलेगा तो सामने वाला उसको डिफेंड करने की कोशिश करेगा। गलती कोई मानता नहीं है आसान से, सब कोई डिफेंड करेगा। तो मैं आपको बताता हूं, डिफेंड करना छोड़ो। गलती किया ना, गलती हुआ आपसे, मान लो हाँ मेरे से गलती हुआ है, मानना शुरू करो, एक्सेप्ट करो अपना फेलियर्स, और जिम्मेवारी उठाओ अपना हर अच्छाई और बुरे काम का भी, अच्छे काम का भी। हाँ मेरे से हुआ है। व्हेन यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक ना, आप सुधरना शुरू होगा। बोलिए आमीन। आमीन। आपका सुधार शुरू है। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, याद रखिएगा इन बातों को। पूरे बाइबल में हमें यही देखता है, शैतान का सबसे बड़ा नेचर है दोष लगाना। वो मूसा के विरुद्ध भी दोष लगाते आए, अय्यूब नबी के ग्रंथ में भी हम देखते हैं वो दोष लगाते इंसान का। कोलोसियों का पत्र में भी हम देखते हैं वो दोष पत्र लेकर चलता है ना, दोष आरोपण है। ये शैतान का नेचर होता है, ये ईश्वर के तरफ से नहीं है, ये इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है। तो आज हम फैसला करें, वादा करें, प्रभु आगे से मैं कभी किसी का भी दोष नहीं लगाऊंगा, क्योंकि तेरा वचन आज मुझ में पूरा हो जाए। बोले हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम प्यार प्रार्थना करें, इस बहुत बड़ा पाप से हम बचें। और इसके अच्छाई और बुराई के बारे में देख रहा था, कई जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग ये करते रहे, और सबसे पहले हम माने कि हमने ये गलती किया है। दूसरा, हम इसके लिए पश्चाताप करें, इसको छोड़ने का वादा करें। तीसरा क्या है, हम पाप स्वीकार में कबूल करें कि प्रभु मैंने ये पाप किया है, आगे पाप नहीं करूँगा। और दोष लगाने का और गलत शब्द इस्तेमाल करने का ये हम हमेशा के लिए छोड़ देंगे, और एक ऐसा इंसान बने जिसे ईश्वर ने बनाया है। ये शैतान के तरफ से हमारे दिमाग में, दिल में ये दोष लगाने का ये स्वभाव आया है, ये ईश्वर के तरफ से बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए हमेशा के लिए इसको हम त्यागें और ईश्वर की संतान की भांति जीवन बिताने की कोशिश करें। गॉड ब्लेस यू।